जीसस। आइए हम आज सुबह की इस विशेष आराधना जो शुभ शुक्रवार की है, गुड फ्राइडे की है, उसको शुरू करेंगे और एक आयत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। इफिशियंस 3:11 and 12, इफिसियों 3 अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत। उस सनातन मनसा के अनुसार मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं आपके लिए। This was his eternal plan which he carried out through Jesus Christ our Lord. Because of Christ and our faith in him, we can now come boldly and confidently into God's presence. उस सनातन मनसा के अनुसार जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए यीशु मसीह में पहले से ठहराई है, उसका अनुग्रह हम पर हुआ और उसी सनातन मनसा में हम आज उसकी पवित्र उपस्थिति में हैं। आमीन। उसकी सनातन मनसा जो बहुत पहले से थी, आप और मैं कितने सौभाग्यशाली हैं। उसका अनुग्रह हम पर हुआ है, उसकी दया हम पर हुई है। उसकी सनातन मनसा में आज हम सब यहाँ पर उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए जमा हुए हैं। आमीन। जोर से ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद। His mercy, His mercy, His mercy, His mercy, उसकी सनातन महिमा, उसकी सनातन मनसा, उसकी सनातन मनसा में उसने यीशु मसीह में हम पर किया है कि हम आज बोल्डली, साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फादर, थैंक यू आपकी सनातन मनसा के लिए, इटर्नल प्लान के लिए जो आपने यीशु मसीह में किया है। धन्यवाद। और उसी में आज हम सब आपके लोग, आपके पवित्र लहू से खरीदे हुए लोग, यीशु राजा आपके लहू का छिड़काव लेते हुए आज पिता के सामने बड़े साहस और हियाव के साथ खड़े हैं, ताकि स्वर्ग की सेना के साथ मिलके आपकी स्तुति करें, वंदना करें, महिमा करें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और उसके बाद आप अपने वचन से हमें आशीषित करें, हमारी सहायता करें। प्यारे पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण लें, आप नियंत्रण लें, आप नियंत्रण लें। आज इस मंच पे, इस जगह पर मनुष्य नहीं दिखाई दे, सिर्फ प्रभु यीशु आप दिखाई दे। आप महिमा पाएं, आप ऊंचे पे उठाए जाएं, प्रभु यीशु आप ऊंचे पे उठाए जाएं। धन्यवाद, क्योंकि आप में बड़े हियाव और साहस के साथ हम यहाँ पर जमा हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए मिलकर गाएं, प्रभु को ऊंचा उठाएं। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्र।
शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे
के बाद हम भी उसमें शामिल हो सके। धन्यवाद राजा, हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज बड़े हियाव के साथ, बहुत साहस के साथ हम सब आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। आपको धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। आप अवर्णीय परमेश्वर हैं। हम बखान नहीं कर सकते हैं प्रभु जी, हम बखान नहीं कर सकते हैं। हम जैसे लोगों को आपने उस सनातन मनसा में शामिल किया है। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णीय है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णीय है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ उस एक विचार से जो आज सुबह प्रभु ने दिया। उस सनातन मनसा में हमें हियाव से परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने का अनुग्रह मिला है। आपको नहीं मालूम कितनी बड़ी बात है ये चर्च। आप नहीं समझ रहे हैं। यदि समझ रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा आप खड़े हो डांस करो। यदि आप समझ रहे हैं, आप अपने आप इस अनुग्रह में उसके आगे खुशी मनाएंगे। आमेन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णीय है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णीय है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णीय है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णीय है, तू सुंदर है, मेरा
पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ओ ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम ज़्यादा समय ना भागे ताकि हम वचन सुन सके। अपनी आंखों को बंद करें, तेरे सिवाय कोई नहीं। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, रॉबी हालेलुया जीसस, तेरे सिवाय तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति
आज सुबह के वचन के लिए अनुवाद के लिए सब बातों के लिए अनुग्रह ब्रदर फ्रैंकलिन। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु कलीसिया आपका धन्यवाद करती है प्रभु कि आपने अवसर दिया है प्रभु, आपने हमें बुलाया है, आप हमें लेकर आए हैं प्रभु, और हम आपकी इच्छा के अनुसार इस जगह पर पाए जा रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि आप हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कलीसिया में जितने लोग खड़े हैं हर एक को मुलायम मन देते हैं प्रभु जी, ताकि जब आपका वचन बोया जाता, आपके दास आपके वचन को लेके खड़े होते हैं प्रभु, वो दो धारी तलवार की नाई चलने वाला हो सके, गांठ गांठ गूदे को काट छांट कर अलग करने वाला हो सके प्रभु जी। बहुत से फल आए प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। अपनी सामर्थ्य में माइटली यूज करें प्रभु जी, माइटली एक इंस्ट्रूमेंट के समान यूज करें प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु सबको आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं, और यीशु मसीह में आपका आज्ञाकारी बना देते हैं। सुनने वाले कान दें, समझने वाला मन दें। ट्रांसलेटर को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जैसा आपका वचन जिस तरीके से आपके दास पहुंचाते हैं, एक्यूरेट वर्ड टू वर्ड, पवित्र आत्मा एक एक शब्द एक एक ट्रांसलेशन उनके मुंह में रख दे प्रभु जी, और आपका नाम महिमा पाए। दोनों को बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। बैठने से पहले रिक्वेस्ट है, यदि जगह है बाई चांस एक आध कुर्सी खाली है तो फिर सरक के बैठें, ताकि जो लोग पीछे हैं वो आ सकें। थैंक यू, बैठिए। हालेलुया। आज हमने ऑलरेडी कुर्सियाँ ज़्यादा मंगाई थी, लेकिन फिर भी सब वो हो गई, फिर से आ रही हैं, यहाँ लगेंगी वो। सो आप उस समय 2 मिनट डिस्टर्ब होंगे तो बुरा नहीं मानना प्लीज़, और थोड़ा सा सहयोग चाहिए। आप वचन में जाएंगे और पास्टर रमन वर्मा आएंगे प्रभु के वचन के साथ, और ब्रदर राकेश राव उनके अनुवाद के लिए। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. How many of you are ready to listen to Jesus? कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनने के तैयार हैं? Only those who are willing to listen to Jesus, just raise your hands. जो सच में सुनने के इच्छुक हैं वही हाथ उठाएं। सच में है। सच। देखो, जब यीशु बात करता है वो सीधी बात नहीं करता, देखो प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं वो सीधी, और आप जो चाहते हैं वो तो कभी बात नहीं करता। So think before. इसलिए पहले सोच लें। Are you willing to listen to Jesus? क्या आप यीशु मसीह को सुनने को तैयार हैं? Jesus is here. यीशु यहाँ है। The resurrected Jesus. पुनरुत्थित यीशु। Not the Jesus which they thought they killed. और जैसा वो सोचते थे कि उन्होंने जैसे यीशु मसीह को मारा उसके समान नहीं। We have a living Jesus. हमारे पास जीवित यीशु है। The one who is the author and finisher of human being. और एक ऐसा जो मानवता का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। The Alpha, the Omega. और वो जो आदि और अंत है। The beginning and the end. और वो जो शुरुआत है और अंत भी है। The one who is alive. और एक जो जीवित है। The one who listens to you. और एक वो जो आपको सुनता है। The one who
who says, my son, my daughter, I love you. और एक वो जो कहता है आपको, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझसे प्यार I करता have हूँ, loved you with my everlasting love. मैं अपने अनंत प्रेम से तुझसे प्यार करता हूँ। That Jesus, वो यीशु, the resurrected Jesus, वो जी उठा यीशु stands, sits next to you. वो बिल्कुल आपके बाजू में खड़ा है। Be serious with him, as serious as you can. और जितना ज्यादा आप गंभीर हो सकते हो उसके साथ उतना ज्यादा गंभीर हो जाओ। As serious as you can. जितना ज्यादा गंभीर हो सकते हो। Shall we pray right now? आइए अभी हम प्रार्थना करें। I don't want to waste even a single second. मैं एक क्षण भी बर्बाद करना नहीं मांगता। Let us look upon Jesus. आइए प्रभु यीशु मसीह को ने Loving Heavenly Father, स्वर्गीय पिता we हमारे thank you that you have loved us with your everlasting love, O हम Lord. धन्यवाद देते कि आपने अनंत काल के प्रेम से हमसे प्रेम किया। Master, स्वामी, by loving us, हम सो प्यार करने के द्वारा you have honored our lives, O Lord. आपने हमारे जीवनों का आदर किया। Thank you, Master, for doing धन्यवाद this. स्वामी। It was never needful, और ये इसकी जरूरत नहीं थी, but you did it लेकिन आपने ये किया just to show us how much you love us. So केवल much. इस बात को बताने के लिए कि आप हमसे कितना प्यार करते Please हैं। speak to us. कृपया हमसे बात करें, Open our hearts, O Lord. हमारे हृदय को खोले प्रभु। Help us to listen to what you want to tell us, O Lord. हमारी सहायता करें, जो आप कहना चाहते हैं वो हम सुन सकें। Let our lives be transformed in your mercy, O Master. होने दे आपकी दया में हमारा जीवन परिवर्तित हो And जाए let the Holy Spirit rule. और होने दे पवित्र आत्मा राज करे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत। Beforehand, before the foundation of the world, he gave up himself, but was manifested in the last times just for you. उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। Praise the Lord. Praise the What a Lord। wonderful thing God had. कितनी अद्भुत बात परमेश्वर ने किया। The devil thought शैतान सोचता था that I have deceived Adam and Eve and now I will have victory over the plans of God. और उसने आदम हवा को धोखा देने से सोचने लगा कि मैंने परमेश्वर की योजना के ऊपर जय पा लिया है। The plan of devil is always against the plan of God. और शैतान की योजना हमेशा परमेश्वर की योजना के विरोध होती। He always thinks वो हमेशा सोचता that I have a better plan than God. कि मेरे पास परमेश्वर से ज्यादा अच्छी योजना है। But he forgets one thing. लेकिन एक बात वो भूल It जाता was God himself कि ये परमेश्वर ही है who created him also. जिसने उसको भी बनाया है। It was God ये परमेश्वर है who knew in his heart what he is about to do. जो अपने हृदय में जानता है कि वो क्या करने पे है। The Bible says बाइबल कहती है that even before the foundation of the world, यहाँ तक कि सृष्टि की रचना के पहले it was decided, ये निश्चित कर लिया it गया was था, already planned, ये पहले से योजनाबद्ध था, it was already decided ये पहले से निर्णित हो गया था that Jesus has to give away his life. कि यीशु को अपना जीवन देना है। No, for what? काय के लिए? To destroy sin forever. ताकि पाप को हमेशा के लिए नाश किया जा सके। The Bible says बाइबल कहती in है Ephesians chapter 1 verse 4, इफिसियों 1:4 में the Bible says बाइबल कहती है even before the world began, इससे पहले कि जगत की उत्पत्ति हो, even before the world could begin, इससे पहले कि जगत उत्पन्न हो, the Lord chose you in him. परमेश्वर ने आपको
अपने में चुन लिया। Can you understand the plan of God? क्या आप परमेश्वर की योजना को समझ रहे हैं? God decided to give Jesus, परमेश्वर ने निर्णय लिया यीशु को देने का, and simultaneously, और उसी के साथ even साथ before he could make you or create you, इससे पहले कि वो आपकी रचना करे, आपको बनाए, he sealed you under the blood of Jesus, which was given before the foundation of the world. उसने प्रभु यीशु मसीह के उस रक्त से जो इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले बहाया गया था, उसमें पहले ही से आपकी भी रचना के पहले आपको रच लिया, आपको सील कर दिया। And here the devil is thinking, और यहाँ पे शैतान सोचने लगा, oh, I have deceived Adam and Eve. क्यों मैंने आदम हवा को धोखा दिया? I am the boss now. अब मैं स्वामी मुखिया हूँ, I will do whatever I want. जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा। मजे लूंगा अब मैं एडम ईव के साथ, आदम हवा के साथ मजे and लूंगा, I will make sure और मैं इस बात में निश्चित रहूंगा that God is mocked. कि परमेश्वर का मजाक बने। Seriously? सच में? उसी से पैदा हुआ और उसी का मजाक तू बनाएगा? Think about this. सोचो इस बारे में। When he deceived them, जब उन्होंने उसको धोखा दिया, he was just rejoicing. वो आनंद करने लगा शैतान। Don't you have certain questions in your mind? क्या आपके अंदर ऐसे प्रकार के प्रश्न नहीं आते? When God made Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, what was the first voice they ever heard? पहली आवाज पहली आवाज वो होगी परमेश्वर की जिसने उनको बनाया था। There was no another voice that Eve ever heard. और उसके पहले हवा और आदम ने और कोई हवा ने कोई आवाज नहीं सुनी, They never knew second voice. और दूसरी आवाज तो थी नहीं। I will give you a very small example. मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं। When your mother जब आपकी माँ or even your father, या आपके पिता, your daughter, आपकी बेटी, your son, आपका your बेटा, brother, भाई, your sister, बहन, anyone when they call you जब कोई भी आपको बुलाता है and you just take up their call, और जब आप उनके फोन को उठाते हैं and from the other side, और जब उस तरफ when they say जब वो कहते हैं hello, हेलो, you don't ask who it is. तो आप पूछते नहीं हो कौन है उस तरफ। What do you know? आप क्या जानते You are जानते guaranteed it is your brother who's calling you. आप बिल्कुल निश्चित रहते हो भाई है। You are guaranteed it is your brother who's calling you. आपको पता है कि आपका भाई आने आपको फोन किया। How does that happen? ये कैसे हो गया? Because you listen to that voice every day. क्योंकि आप उस आवाज को प्रतिदिन सुन रहे हैं, Every day you are habituated to that voice. और हर दिन आप आदी हैं उस आवाज को सुनने के। Adam and Eve, they were habituated to the voice of God. और आदम और हवा परमेश्वर की आवाज को सुनने के आदी थे। If you are habituated to the voice of God in your life, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनने के आदी हैं, even if the devil tries his best of the best to cheat you, to take you down, he will never succeed. यहाँ तक कि शैतान अपने उत्तम से सर्वोत्तम आपको धोखा देने के लिए क्यों ना प्रयास कर ले, वो सफल नहीं होगा। Why? क्यों? Because you know the difference. क्योंकि आप जानते हैं अंतर को, You know the difference. क्योंकि आप जानते हैं दोनों अंतर को। My dear brother and my dear sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, when devil came to Eve, जब शैतान हवा के पास आया, he spoke to her, the Bible says. बाइबल बताती है उसने उससे बात किया And he said, और उसने कहा, Eve, हवा, Eve, हवा, सुन ले मेरी बात, मेरी बात को सुन ले, मैं आया हूं ना तेरे पास. मैं तेरे पास आया हूं। If I was Eve, यदि मैं हवा होता, I would have questioned him. मैं प्रश्न करता, I don't know who you are. मैं नहीं जानता तुम कौन हो। I have heard only one voice in my life. मैंने अपने जीवन में केवल एक ही आवाज सुनी It है, is the voice of my God. और वो मेरे प्रभु की आवाज है। But I'm telling you, लेकिन मैं आपको बताऊं, the moment the devil begins to speak to you, वो क्षण जब शैतान आपसे बात करना प्रारंभ करता, and that very moment, और उसी वक्त if you are heeding to his voice, यदि आप उसकी आवाज को सुनने में लग जाएंगे, if you become obedient to his voice, और या फिर आप उसकी आवाज के प्रति आज्ञाकारी हो he जाएंगे, will definitely take over you. वो सच में He should have rebuked that voice that और time. वास्तव में उसको घुड़कना चाहिए था शैतान को, But she
began to speak to him. लेकिन उसने उसके बदले क्या की? बात करना She प्रारंभ की। began to speak to him. उसने उससे बात करना प्रारंभ करी। That's where the devil begins to take over a person's life. इसी प्रकार से शैतान एक व्यक्ति के ऊपर हावी होता है। That time when he took over Adam and Eve, वो वक्त जब उसने आदम हवा के ऊपर हावी हुआ, that time he thought, उस वक्त उसने सोचा I am the victor now. अब मैं विजेता हूं, I will make God shake right now. अब मैं परमेश्वर को हिलाऊंगा। But that idiot, he never knew that God is already victorious. लेकिन वो मूर्ख जानता ही नहीं था कि परमेश्वर तो पहले से जयवंत है। He has already paid the price. उसने पहले ही कीमत चुका दिया। He has already bought you and me under the blood of Jesus. उसने पहले ही प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपको मुझको खरीद लिया। Then why do you worry in your life? तो फिर क्यों आप अपने जीवन में चिंतित होते Many हैं? of us are failing in our spiritual life just because we don't believe and trust that I have been purchased by the blood of Jesus. बहुत से अपने जीवन में इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि वो नहीं जान पा रहे हैं कि वो यीशु के लहू से खरीद लिए गए हैं। My dear brother and my dear sister, मेरे प्रिय भाई the बहनों, Bible says बाइबल कहती है in Deuteronomy chapter 7 verse 6, व्यवस्था वरन 7 उसकी 6वीं आयत, He has chosen you as to be holy unto His people. उसने अपने लोगों को पवित्र होने के लिए बुलाया। He has called you उसने आपको बुलाया to have fellowship with Him ताकि वो आपके साथ संगति करे, because you are the chosen one. क्योंकि आप चुने हुए हो। The Bible says बाइबल कहती in Jeremiah chapter 1 verse 5, यिर्मयाह 1 उसकी 5वीं आयत, before I created you in the womb of your mother, इससे पहले कि मैं तुझे माँ के गर्भ में बनाऊं, before I could create, इससे पहले कि मैं तुझे बनाऊं, before I could create you into a seed into the womb of your mother, इससे पहले कि तुझे माँ के गर्भ में I have already anointed you. मैं तुझे बनाऊं, उसके पहले ही मैंने तेरा अभिषेक कर I दिया। already know you who you are to मैं me. तुझे जानता हूं कि तू मेरे लिए कौन है। My dear brother and my dear sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, you are a victorious person because of the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का लहू है, इसलिए आप जयवंत हैं। Jesus has purchased you. यीशु मसीह ने खरीदा है। Jesus has purchased you with His blood. यीशु मसीह ने लहू से आपको खरीदा The है। Bible says बाइबल कहती in the book of 1 Kings chapter 8 verse 46, और पहला राजा 8:46वीं आयत में, Ecclesiastes chapter 7 verse 20, सबोपदेशक 7:20 में, no man is born without sin. कोई व्यक्ति बिना पाप के पैदा नहीं हुआ। No man is born without sin. कोई व्यक्ति बिना पाप के पैदा नहीं हुआ। The Bible says बाइबल कहती in Proverbs chapter 20 verse 9, और नीति वचन 20:9 में, Jeremiah chapter 2 verse 22, और यिर्मयाह 2:22 में, no man can wash his own sin. कोई भी व्यक्ति अपने पाप को धो नहीं सकता। No man is capable to do that. कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता इस बात को। But there is a great and great blessing for every man. लेकिन हर एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी आशीष ये है The availability of the blood of Jesus is already there for you. कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू की उपलब्धता हमेशा है। Jesus stood between you and sin, प्रभु यीशु मसीह आप और पाप के बीच में खड़ा है, showing him, अपने आप को बता रहा है showing the devil, और शैतान को बता रहा है, devil, शैतान you know what I have done to you. तू जानता है कि मैंने क्या किया तेरे You साथ। cannot touch my people. तू मेरे लोगों को छू नहीं They सकता। are covered under my blood. ये मेरे लहू के घेरे में है। I have destroyed your sin. मैंने तेरे पाप को नाश कर I दिया। have destroyed your plan. मैंने तेरी योजना को नाश किया। I have destroyed every desire of मैंने yours. तेरी सारी इच्छाओं को नाश किया। And devil is aware about और that. शैतान इस बात में सचेत है। That is why. इसीलिए That is why. इसीलिए Whenever you say in the name of Jesus, जब भी आप कहते हैं यीशु के नाम में, you use the authority of the blood of Jesus. आमेन, आप यीशु मसीह के लहू के अधिकार का इस्तेमाल करते हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Whenever you say जब कभी आप कहते हैं in the name of Jesus, यीशु के नाम से, in the name of Jesus, यीशु के नाम से, you show the devil, आप शैतान को I दिखाते हैं have the authority. मेरे पास अधिकार है। It was in the year 2006. और ये 2006 की बात है। I went to one of the areas in Pune. और पूना के एक एरिया में गया। There were 3 women in that house. उस घर में 3 महिलाएं थी, Mother-in-law सास and 2 daughter-in-law. और 2 बहुएं। When I went to that place, जब मैं उस स्थान पे गया, because I had received a prayer request about that family,
with that prayer request in my hand, I went to that place. क्योंकि मुझे उस परिवार की प्रार्थना की विनती आई थी, वो विनती को लेके मैं उन घर में गया। When I entered the house, जब मैं इस घर में प्रवेश किया, I was surprised with one action of the mother-in-law. और मैं सास की एक ऐसी हरकत को देख के बहुत ही अचंभित हुआ। She caught the neck of both the daughter-in-law like that. उसने अपनी दोनों बहुएं के गर्दन को ऐसा पकड़ी थी, And she said, और उन्होंने कहा, Pastor, पासवान, I bring 2 donkeys before you. मैं आपके सामने 2 गधों को ला रही हूँ। I said, but they look like beautiful sisters to me. लेकिन मैं कहता हूँ ये तो बहुत सुंदर बहनें हैं मेरी। नहीं पास्टर, नहीं ये पासवान, गधे मेरे घर में आ गए हैं। ये गधे मेरे घर में आ गए। I said, why? क्यों? मेरी बात ही नहीं सुनते। मेरी बात ही नहीं सुनती है ये। I said, okay, please tell me what they must listen to you. तो मैंने कहा मुझे बताओ क्या वो सुनना चाहिए आपकी। Pastor, पासवान, every evening, हर शाम 7 o'clock, 7 बजे I need a big bottle of whiskey. मुझे बड़ी बोतल चाहिए विस्की की। I tell them, मैंने उनसे कहा sit with me. मेरे साथ बैठो, Let us share this bottle. आओ हम इस बोतल को बांटे। They never listen to me. ये बहुएं कभी नहीं सुनती। I was looking at her. मैं देख रहा था उनको, What wonderful mother-in-law she is. कितनी अद्भुत सास है ये। And she's saying, और वो कहने लगी, they don't sit with me. ये मेरे साथ नहीं बैठती, They don't drink with me. ये मेरे साथ नहीं पीती। After about 5-10 minutes, और 5 और 10 मिनट के बाद her behavior changed. उसका व्यवहार बदल गया, She started speaking in the voice of a man. और वो पुरुष की आवाज में बात करने लगी। And then she said, और उसके बाद कही, why are you here? तू यहाँ क्यों आया? I said, why are you here? मैं कहती हूँ तू यहाँ क्यों आया? Get out of my house. मेरे घर से निकल जा, I will kill you. मैं तुझे मार दूंगी, I will murder you. मैं तेरी हत्या कर I दूंगी, will murder both these women also. और इन दोनों महिलाओं को ही मार डालूंगी। I have destroyed this full family. मैंने इस पूरे परिवार को नाश कर चुका I है। have done every evil to this house. मैंने इस घर के साथ सारी शैतानी बातें की हैं। I said, you devil, मैंने कहा हे शैतान, you did what best you could do to this family. तू जितना अच्छा कर सकता था बुरे में, But तो तूने right- कर लिया इस परिवार But में। right now, लेकिन अभी in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, the moment I said in the name of Jesus, वो क्षण जब मैंने बोला यीशु के नाम से, she ran away from that house. वो उस घर से दौड़ लगा दी She बाहर, went inside the bathroom and she locked herself. और उसने अपने आप को शौचालय में बंद कर लिया अंदर से। She said, उसने कही, don't throw bucket of fire on me. मेरे ऊपर आग की बाल्टियां मत उंडेलो, My time is still there. मेरा समय अभी बाकी I है। said, devil, मैंने कहा you शैतान, cannot touch this woman. तू इस महिला को छू नहीं सकता। Devil, you शैतान, have to leave this family. तुझे इस परिवार को छोड़ना होगा। She said, उसने कही, I want to go, मैं जाना चाहती but हूँ, this woman doesn't allow me to go. लेकिन ये महिला अनुमति नहीं देती जाने की। She is enjoying every sin that I have brought into this house. ये हर उस पाप का आनंद उठाती है जो मैंने इस परिवार में लेके आया। I said, मैंने कहा, I command you, मैं तुझे आज्ञा in देता the हूँ, name of Jesus, यीशु के नाम से open the door. दरवाजा खोल। She opened the door. उसने दरवाजा खोली, She was super violent. और वो एकदम से और ज्यादा She jumped upon me, क्रोधित हो गई, मेरे ऊपर कूदी, and I just went aside. और मैं बाजू में हो गया, And she fell on her face. और वो अपने औंधे मुंह गिर गई। She said, उसने कही, I beg of you, मैं तुमसे विनती करती हूँ, don't burn me. मुझे मत जला, Don't burn me. मुझे मत जला। I said, you devil, मैंने कहा शैतान, right now, अभी I command you, मैं तुझे आज्ञा in देता the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से leave. छोड़। With a big scream, और बहुत बड़ी चिल्लाहट के साथ that lady was set free from that demon. वो महिला शैतान से आजाद हो That गई। is the power in the name of Jesus. ये है यीशु मसीह के नाम की The सामर्थ। devil is not afraid of your name. आपके नाम से शैतान भय नहीं खाता, The devil is not afraid of your talents. और शैतान आपके गुणों से भी भय। क्या आप विश्वास करते हैं इसमें? Many believers. बहुत से विश्वास। Continue this. और यहाँ मैं लगातार आगे बढ़ूं इस बात में, I want to put up a question before you मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं, so that I could take a sip of water. ताकि मैं एक घुट पानी पी लूं। Tell me, मुझे बताएं, how many of you pray every day?
आप में से कितने लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? पानी मिलेगा? How many of you pray every day? कितने लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते Lift your हैं? hands. अपने हाथ को उठाएं। Now tell me one thing. अब मुझे एक बात बताएं, How many of you are afraid to bind the devil in your prayer? कितने लोग डरते हैं अपनी प्रार्थना में शैतान को बांधने में? Many believers, Yes. when they pray, बहुत से विश्वासी जब प्रार्थना करते they हैं, don't bind the powers of the devil. वो डरते हैं शैतान की ताकतों को बांधने में। कौन पंगा ले? कौन पंगा ले? भाई तू चुप, मैं चुप, तुझे मैं तकलीफ नहीं देना चाहता. They think like this. हाँ, विश्वासी हैं, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। They think like this, वो इस प्रकार से सोचते हैं, that if I engage with the devil and if I begin to destroy him, यदि मैं शैतान के कामों में व्यस्त हो जाऊंगा, उसको नाश करना मांगूंगा, he will begin to get activated. तो वो फिर और ज्यादा तीव्रता से कार्यशील हो जाएगा। And now because he is silent, क्योंकि अभी तो वो चुपचाप बैठा है, I don't want to trouble him so that he could trouble me. मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता ताकि वो भी मुझको परेशान ना करे। Many believers, बहुत से in विश्वास fact thousands of believers I have come across. और हजारों विश्वासियों के साथ मेरा आमना सामना हुआ है। In the year 2015, और 2015 की बात है, I was invited to the nation of Great Mauritius. और एक अच्छा बड़ा देश मॉरिशस में बुलाया गया। देश छोटा है, देश छोटा है but महान है. लेकिन महान है। That country, it's hardly about 90 kilometers in length. और जो लंबाई चौड़ाई में देखे तो 90 किलोमीटर का ही वो 90 किलोमीटर एक तरफ है और 68 kilometers at one side. As big as your Jabalpur. जैसा इतना बड़ा जबलपुर आपका उतना बड़ा मॉरिशस है। I met one family there, मैं वहां पे एक परिवार से मिला, the Tantric family. और वो तांत्रिक परिवार, This person in the house, और उस व्यक्ति, उस घर का जो पुरुष था, he was responsible to make all kind of sacrifices from the neighboring countries. और वो व्यक्ति है जो वो उसका उत्तरदायित्व था कि आसपास के जितने भी कंट्री है, देश है, उसके लिए बलिदान करने के लिए। I was invited to one of the churches there. और उस समय मुझे एक कलीसिया में बुलाया गया था, And when I went to that church, और जब मैं उस कलीसिया में गया, there was this full family sitting there. वहां पे पूरा परिवार बैठा हुआ था। But suddenly, लेकिन अचानक से during the prayer time, प्रार्थना के वक्त this man got super violent. और वो व्यक्ति एक अत्यधिक क्रोधित हो गया। He said, उसने कहा, I was thinking that why he is here. मैं ये सोच रहा था कि ये यहाँ क्यों है। He said, उसने कहा, I don't want him to come here. मैं नहीं चाह रहा था कि ये वहां आए, His whole family is under my control. क्योंकि ये पूरा परिवार मेरे नियंत्रण में है। I never wanted them to come to this place. और मैं नहीं चाह रहा था कि ये इस स्थान पे आए। During the prayer time, और प्रार्थना के समय the Lord delivered the whole family. परमेश्वर ने पूरे परिवार को स्वतंत्र किया। End of the time, और अंत में when I was having lunch with the pastor, जब मैं पासवान के साथ दोपहर के भोजन में था, that family came to see me. वो परिवार मुझसे मिलने आया। They said, उन्होंने कहा, Pastor, पासवान, we want to share our testimony हम with you. अपनी गवाही आपके साथ बांटना मांगते हैं। We are not ordinary people. हम साधारण लोग नहीं हैं। We were the people who give all kind of sacrifices just at the front of our house. हम वो लोग हैं जो हर प्रकार का बलिदान अपने घर के ही सामने करते We हैं। have made a small swimming pool of about 6 by 12 feet. हमने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है 6 बाय 12 का, And we bring the animal, और हम जानवरों को लाते हैं, we keep their neck on some wood, और हम एक लकड़ी में उसकी गर्दन रखते, and my son will take a big sword and he will slice off the neck of that और animal. मेरा बेटा उस तलवार को लेता, छुरे को लेता, उसको काट देता, And I take that blood of that animal और मैं उस जानवर के लहू को लेता, and I put that blood in a bucket और मैं उसके लहू को बाल्टी में रखता, and I take bath with that blood. और मैं उस लहू से नहाता हूं। My son is engaged. और मेरा बेटा भी उसमें सम्मिलित है, My wife is engaged in it. मेरी पत्नी भी सम्मिलित है। But today, लेकिन I आज don't know what happened. मैं नहीं जानता क्या हुआ, I don't feel that I must continue doing this. और मैं अब ये मुझे नहीं लगता कि मुझे लगातार ये करना चाहिए। I told him, मैंने उससे कहा, Sir,
महाशय now you have been bathed by the blood of Jesus. कि अब आप यीशु के लहू से नहा चुके हो। Praise the Lord. प्रेज द Do लॉर्ड। you know what that man did? आपको पता है उस पुरुष ने क्या किया? He constructed a big prayer tower on that place. उसने उसी स्थान पे बहुत बड़े प्रार्थना के गुम्मट का निर्माण किया। And one of the branches of our prayer tower, और मेरे जो प्रार्थना के गुम्मट का एक शाखा है जो, it has been inaugurated at his place. वो उसका शुभारंभ उसी के स्थान में हुआ। And you know who's the pastor of that church आपको now? पता अभी उस कलीसिया का पासवान कौन है? That man's elder son. उस लड़के का बड़ा बेटा। Praise the Lord. Praise the That's Lord. what Jesus does. ये यीशु है जो करता है। Jesus knew this family. यीशु उस परिवार को जानते थे। Even before they were born, they were created, Jesus knew them. इससे पहले कि वो परिवार उत्पन्न हो, पैदा हो, परमेश्वर उसको जानते थे। The Bible says बाइबल कहती है in 1 Corinthians chapter 15 verse 55 and 56. और पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 55वीं और 56वीं The आयत Bible says, बाइबल कहती है, "Oh death, हे मृत्यु where is your sting? तेरा डंक कहाँ है? Where is your sting?" कहाँ है तेरा डंक? My dear brother and my dear sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, that is what you can question. यही प्रश्न आप कर सकते Oh हैं। death, हे मृत्यु where are you? तू कहाँ है? Oh death, हे मृत्यु where is your sting? कहाँ है तेरा Oh डंक? sin, हे पाप where are you? तू कहाँ है? I have overcome you with the blood of Jesus Amen. Christ. मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा तेरे ऊपर जय प्राप्त किया हूँ। My dear brother and my dear sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, Bible says बाइबल कहती है in John chapter 1 verse 29, और यूहन्ना 1:29 में the Bible says बाइबल कहती है in 1 John chapter 3 verse 5, और पहला यूहन्ना 3:5 में Jesus was manifested to take away every sin of yours. प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि आपके सारे पापों को हर ले। The Bible says बाइबल कहती है in 1 Timothy chapter 3 verse 16, और पहले तिमुथियों 3:16 में Jesus was manifested into flesh for you and me. प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप आपके और मेरे कारण लिया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Can you imagine that Jesus? क्या आप ऐसे यीशु की He कल्पना कर? decided उसने निर्णय लिया to quit the greatness of his कि अपनी महानता को वो छोड़े so that he could become a man like you and me. ताकि वो अपनी महिमा को छोड़ के आपके और मेरे समान मनुष्य बन Just जाए। to show you that how much I love you. केवल ये बात को बताने के लिए कि वो कितना हमसे प्यार करता है। Every time I have been saying this, जब कभी भी मैं इस बात को कहता, never take your life casually. कभी भी अपने जीवन को हल्के में ना ले, Never underestimate your life. कभी भी अपने जीवन को कम ना आके, Never underestimate. कभी भी कम ना आके। Think who you are. सोचे आप कौन हैं। Think what price was paid to purchase you. सोचे कैसी कीमत आपको खरीदने में लगी You है। are definitely not an ordinary person. वास्तव में आप साधारण नहीं हो। I am standing before you as a living testimony of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह की जीवित गवाही के तौर पे आपके सामने खड़ा हूँ। I come from a Punjabi background. मैं पंजाबी पृष्ठभूमि से आता हूँ My father was a great caterer in the city of Pune. और पुणे में मेरे पिता एक बहुत बड़े केटर्स थे। ब्याह शादियों में मेरे पिताजी खाना का ऑर्डर लेते थे, सिंपल शब्दों में। In the year 1996, और 1996 की बात है। my father was at the peak of his business. मेरे पिता जब अपने व्यापार के चरम पे थे। Monthly, I remember he used to earn about 10 to 15 lakh as a profit. और उस वक्त की बात बता रहा हूं कि एक महीने में 10 से 15 लाख रुपए कमाई थी एक महीने की। He used to earn lakhs of rupees. वो लाखों रुपए कमाते थे। There was one lady working with my father. और मेरे पिता के साथ एक महिला काम करती She थी। was very faithful. वो बहुत विश्वासी थी। In fact, in my school, और जब मैं स्कूल में था she was named as my guardian. और मेरे पालक के तौर पे उसका नाम वहां लिखा था। One day that lady comes to my father and says, एक दिन वो महिला मेरे पिता के पास आई। Ustad ji. उस्ताद जी। She used to call my father Ustad ji. मेरे पिता को उस्ताद कहती थी। She said, Ustad ji, उन्होंने कही उस्ताद can I जी, take your elder son and your elder daughter along with me? क्या मैं आपके बड़े बेटे और बड़ी बेटी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? My father said, मेरे पिता ने कहा, you seriously need to ask me? क्या वास्तव में तुम मुझसे पूछ रही हो? जरूरत है Why do तुम्हारे you need to ask? तो क्यों तुम पूछ रही हो? They are just like your children. ये भी तुम्हारे बच्चों के समान है। Take them wherever you want. जहां आप चाहती हो ले जाओ। With one night journey,
एक रात की सफर था She took me and my sister to one religious place. और उसने मुझे और मेरी बहन, When we reached that place, अब जब सुबह हम उस स्थान पे पहुंचे, जब हम उस स्थान पे पहुंचे, I saw that place was not looking very peaceful. मैंने ये देखा कि वो स्थान बहुत शांतिमय नहीं है। There was one big stone laid there, वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा I think हुआ, about 4 feet. और मैं सोचता हूँ 4 फुट का होगा। That lady said, महिला ने कही, Aman, अमन, you sit on that stone. आप उस पत्थर पे बैठ जाओ। I don't know what went wrong with her. मुझे नहीं पता उसके साथ क्या गलत हुआ। She bought one flower garland और उसने एक माला लेके आई and she put it on my neck. और मेरे गले में डाल दी, She loosed her hair और उसने अपने बाल खोली and she started dancing before me. और मेरे सामने नाचना शुरू कर I said, दिया। Auntie, what is happening to you? मैंने कहा, आंटी क्या हुआ आपको? She said, उसने कही, Shut your mouth. अपने मुंह को बंद कर। I said, okay. मैंने कहा ठीक है। After 20 minutes of dancing and screaming, she went away. और 20 मिनट तक वो नाचती रही और उसके बाद वो चली गई। After 20 minutes, 20 मिनट के बाद this woman, she comes back to me. ये महिला दोबारा मेरे पास आई, But this time she was having something in her hand. लेकिन इस वक्त उसके हाथ में कुछ था, A big bowl. एक बहुत बड़ा कटोरा। I just bent down to see और मैं उसको झांकने के लिए झुका, what is there in that bowl. उस कटोरे में क्या है? Do you know what was there? आपको पता क्या था? That bowl was filled with more than 2 liters of blood in it. वो कटोरा 2 लीटर से भी ज्यादा खून से भरा था। And she was waving that bowl before me. और वो मेरे सामने उस कटोरे को घुमाने लगी। I again asked her, फिर मैंने पूछा, Auntie, what are you doing this? आंटी क्या कर रही हो आप? Shut your mouth. अपने मुंह को बंद कर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, shut कर लेते हैं. बंद कर लेते हैं Then मुंह। she said, और फिर उसने कही, come close to me. मेरे नजदीक आओ। She hugged me और उसने मुझे मेरे को बाहों में ले and ली she kissed on my forehead. और मेरे माथे पे चूमी। She said, उसने कही, चल अपना काम हो गया, चलो अपना काम हो गया, घर चलते हैं. घर चलते हैं। I said, okay. मैंने कहा ठीक है। We came back. हम आ गए वापस। The day when we returned home, और वो दिन जब हम अपने घर वापस आए, that same evening, उसी शाम को she came to my father वो मेरे पिता के पास आई and she said, और उसने कही, Ustad ji, उस्ताद जी, I have a bad news for you. मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। She said, उसने कही, from tomorrow, कल से your son Aman, आपका बेटा अमन he will fall sick. वो बीमार पड़ जाएगा। My father took it very casually. और मेरे पिता ने इसे बहुत हल्के में लिया। My father said, मेरे पिता ने कहा, yes, you are a prophet now. हाँ अब तो तू नबिया हो गई है। You know what is going to happen tomorrow and day after. तू जानती है कल क्या होगा, परसों क्या होगा। She said, don't take me casually. उसने कही हल्के में मत लेना। Tomorrow, कल he will be having a severe headache. कल से उसको बहुत भयानक सर दर्द होगा। Same date, और वो ही हुआ। same date, उसी दिन, तारीख उसी तारीख को, second month, दूसरे महीने, he will have severe stomach pain. दूसरे महीने उसी तारीख को बहुत भयानक पेट दर्द होगा। Third month, तीसरे महीने he will be having a high fever. उसको तीसरे महीने बहुत तेज बुखार शुरू हो जाएगा। Fourth month, चौथे महीने he will quit eating his food. वो अपने खाने को छोड़ देगा। Fifth month, और पांचवें महीने he will be vomiting blood. और वो खून की उल्टियां प्रारंभ कर देगा। And on the first day of the 6th month, और छठवें महीने के पहले दिन से he will become blind and he will die. वो आंखों की रोशनी खो देगा और मर जाएगा। My mother was too much upset with the statement. और मेरी माँ इस कथन से बहुत ज्यादा विचलित हो गई। She said, उसने कही, how can you say this is going to happen to my son? ये महिला कैसे कह सकती है मेरे बेटे के साथ ये होगा। She said, उसने कही, I have done witchcraft on your son. मैंने तुम्हारे बेटे के ऊपर जादू टोना करी हूँ। My father said, मेरे पिता ने कहा, what wrong have my son have done to you? मेरे लड़के ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। She said, your son have done nothing wrong to me. तुम्हारे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। Nothing wrong. नहीं किया गलत। But लेकिन your son, I know he is born after 5 years of your marriage. मैं जानती हूँ तुम्हारा बेटा तुम्हारे विवाह के 5 साल बाद पैदा हुआ। And you love him.
and you love him. और अब मैं जानती हूं तुम प्यार करते हो उससे, Now, because your son is going to die with this witchcraft, क्योंकि तुम्हारा बेटा अब जादू टोने की ताकत से मरने पे है, you will throw this woman out of your house आप इस महिला को अपने घर से भगा दोगे and you will take me as your wife. और तुम उसके बाद मुझे अपने पत्नी के तौर पे रख लोगे। My father was too much upset with her statement. और मेरा पिता इस उसके कहने से बहुत ज्यादा दुखित हुआ My father pushed her out of our house. और मेरे पिता ने धक्का देके घर से उसको बाहर निकाला। She said, उसने कही you try your level best, but you will never find me again. तुम कोशिश कर लो लेकिन तुम उसको ठीक नहीं कर पाओगे। Second day, दूसरे दिन I was there in my school. मैं अपने स्कूल में था Around, I think so, around 1:30 in the afternoon. और 1 बजा होगा। My head started hurting very badly. दूसरे दिन मेरा सर भयानक रीति से दर्द करने I लगा asked one of my friend in my class, I said, can you give me a handkerchief? I want to tie on my head. और मैंने अपने दोस्त से कहा क्या तू रुमाल दोगे, मैं अपने सर को बांधना चाहता He हूँ। gave me that handkerchief and I tied on my head, but nothing helped me out. उन्होंने रुमाल दिया, मैंने बांधा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। I asked him, मैंने पूछा can you go to the staff room and get one medicine for me? क्या तुम स्टाफ रूम में जाके कोई दवाई ला सकते हो? He said, उसने कहा what is wrong with you? तेरे साथ क्या हुआ? I said, I don't know what's happening to me. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो I रहा। took that medicine. मैंने दवाई लिया, Nothing helped me. कुछ भी असर नहीं करी। 1 week passed, 1 सप्ताह भी बीत गया, 2 weeks passed. 2 सप्ताह हो गए That whole month my head was blasting like anything. और पूरा महीना मेरा सर फटा जा रहा था। It started with the second month. और जब दूसरे महीने की शुरुआत हुई I remember it was the same day when my head was hurting. और मुझे याद है उसी दिन से मेरा सर दर्द शुरू हुआ That था same date my stomach started hurting. और दूसरे महीने उसी तारीख को मेरा पेट दर्द शुरू हो I गया। went to my father. मैं पिता के पास गया, I said, Papa, मैंने कहा पापा my stomach has been hurting very badly. मेरा पेट बहुत भयानक रीति से दर्द कर रहा है। My father said, I'll get some medicine for you. मेरे पापा ने कहा कि मैं तुझे दवाई देता हूँ। I took the medicines. मैंने दवाई लिया, Nothing worked on. कुछ भी काम नहीं Next करी। day, दूसरे दिन I told my mother. मैंने अपनी माँ से कहा, She also didn't take anything seriously. उस वक्त भी मेरी माँ ने हल्की में ली बात को। Next day, दूसरे दिन again I went to my father and said, फिर मैं अपने पिता के पास गया और कहा, Daddy, either do something to my stomach, otherwise I will die. ओ पिता मेरे साथ कुछ करो, नहीं तो मैं पेट दर्द से मर जाऊंगा। Suddenly my father remembered something. एकदम से मेरे पिता को कुछ याद My आया। father asked me, मेरे पिता ने पूछा, what happened to you last month? पिछले महीने तुझे साथ क्या हुआ था? I said, Papa, my head was blasting every day. पापा पिछले महीने मेरा सर फटा जा रहा था। My father understood what is happening to my son. और मेरा पिता समझ गया क्या हो रहा है। He took me to the best of the doctors of Pune. और पूना के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले गए। Now, अब before the witchcraft, उससे पहले कि जादू टोना हो, I was as physically as you could see me today. जैसा आप मुझे देख रहे हो वैसा ही मैं जादू टोने के पहले भी था। I was 56 kilos at the age of 13. और 13 वर्ष की आयु में 56 किलो का था। खाते पीते घर के ना. खाते पीते घर के। But within 4.5 months, लेकिन 4.5 महीने के ही अंतराल में I remember मुझे याद है my weight was 13 kilos 800 grams. 13 किलो मेरा 13 किलो 800 ग्राम हो गया मेरा वजन। चलिए 14 ही पकड़ लो आप. चलो 14 पकड़ लेंगे। 56 to 14 kilos. देखिए 56 किलो से 14 किलो पे आ गया मैं। Even wearing a shirt, you could count the bones of my body. यहाँ तक कि यदि मैं इवन वेयरिंग अ शर्ट, यदि मैं शर्ट भी पहनूं उसके बाद भी आप मेरी हड्डियों को गिन सकते थे। It was 29 days I did not eat even a slice of bread. यहाँ 29 दिनों तक ऐसा हुआ कि मैंने एक निवाला भी नहीं खाया। Nothing I could eat. कुछ नहीं खा पा रहा I was था boiling with a temperature of 104, 105. और 104, 105 बुखार मुझे रहता था I could not sleep properly. और मैं अच्छे से सो नहीं पाता Now था I don't know how far this is true. और मैं नहीं जानता कितना अधिक ये सत्य है। I was told by one of my friend who is in the field of medicine. और एक चिकित्सक जगत में मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया In 4 months, 4 महीनों में I went through the MRI and CT scan 17 times. कि मैं MRI CT स्कैन मेरा 17 बार हुआ है। 32 times my X-ray was done.
32 बार मेरा एक्सरे हुआ 16 times my sonography was done. और 16 बार मेरी सोनोग्राफी की गई। My hands, my legs, you could see that there was all the piercing of the needles on my और body. मेरे पांव, मेरे हाथ में उस इंजेक्शन के आप छेदों को देख सकते थे। I remember मुझे याद है, my parents took me to every religious place. और मैं जानता हूं कि मेरे माता पिता ने हर धार्मिक स्थानों पे मुझे लेके गए। मरता क्या ना करता. मरता क्या ना करता, Everything as a parents, they whatever they felt they could do, they did. जो कुछ भी उनको अच्छा लगता था ठीक करने के लिए उन्होंने किया। More than 15 lakh rupees they spent on my healing. और मेरे ऊपर 15 लाख रुपए से अधिक उन्होंने खर्च कर दिया। Nothing helped me out. कुछ भी नहीं हुआ। Then उसके बाद I entered the first day of the 5th month. जब मैं 5वें महीने के पहले दिन में प्रवेश किया, I vomited blood out of my mouth. मेरे मुंह से खून की उल्टियां होना प्रारंभ हो गई। My mother could not control that day. मेरी माँ उस दिन सहन नहीं कर She सकी। came to me. वो मेरे पास आई। My mother touched my feet and asked me. मेरी माँ ने मेरे पाँव को छुआ और पूछा। She said, उसने कही, if you don't mind, यदि तू यदि इसमें बुरा ना माने, can I ask you one thing? क्या मैं तुझे एक बात पूछूं? Aman, can I ask you one thing? अमन, क्या मैं तुझसे एक बात पूछूं? I said, Mummy, please ask. What do you मैंने want? कहा, माँ प्लीज पूछो, क्या चाहती हो पूछना। My mother asked me, मेरी माँ ने पूछा, please tell me, कृपया मुझे बता, when are you going to die? तू कब मरने पे है? It is better you die now. अच्छा होगा कि तू अभी मर जा, Let me get something so that I could kill you with my own hands. ताकि कुछ तो हो मेरे पास, मेरे हाथ में। I want to kill you. मैं तेरी हत्या करना It is good that you die now. बेहतर है कि तू अभी मर जा। She started crying. और वो रोने लगी, Looking at her, even I started crying. और उनकी आंखों में देख के मैं भी रोने लगा। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती, I know you. मैं जानता हूं, I have kept my eyes upon you. मैंने अपनी आंख को तेरे ऊपर लगा के रखा No है। weapon formed against you will Amen. prosper, he said. Amen. कोई भी हत्यारा ऐसा नहीं बना जो आपके ऊपर सफल हो सके। It happened so वो ऐसा हुआ। that we had one sweet shop. एक मिठाई की दुकान है, We had one. एक समय थी हमारे पास, अभी हम भी है? अभी है वहां पे है। चल रही है, किराए पे चल दे रही रखी है. We had that one sweet shop. एक उस वक्त भी दुकान थी, अभी भी है My मिठाई। father was there at that shop. और उस वक्त मेरे पिता वहां थे। One lady came with 3 small children with her. एक महिला अपने 3 छोटे बच्चों के साथ वहां आई। She said, उसने कही, Sir, महाशय, I heard that you have a big house. कि मुझे सुनी हूं मैंने आपके बहुत बड़ा घर है। My husband have thrown me out of the house. मेरे पति ने मुझे अपने घर से निकाल I दिया। don't have place to stay. I don't have money to eat. मेरे पास पैसा नहीं है खाने को, स्थान नहीं है रहने को। Can I come and stay in your house, sir? क्या मैं आपके घर में आके रह सकती हूँ? My father said, मेरे पिता ने कहा, how do you know me? आप मुझको कैसे जानती हो? She said, I don't know. बोलती, मुझे नहीं पता, But लेकिन somebody just told me. लेकिन किसी ने ऐसे ही मुझे कह दिया, I heard some voice in my ears. और मैंने एक आवाज को सुनी, You go to that man तू उस पुरुष के पास जा and he will help you. और वो तेरी सहायता My करेगा। father wrote down the address to her और मेरे पिता ने उसके पते को लिख लिया and she came to my place. और वो हमारे स्थान पे आई। My shop and my house is about 6 kilometers away. और हमारी दुकान और हमारे घर के बीच में 6 किलोमीटर का फासला है। During the afternoon time, she came walking. और दोपहर के वक्त चलती हुई वो आई She spoke to my mother और मेरी माँ से वो कही, and my mother said, मेरी माँ ने कही, it is okay if my husband have allowed you. यदि मेरे पति ने बोल दिया है तो तुम आ जाओ, You can stay on the ground floor. आप नीचे वाले तल में रह सकती Ground हो। floor we are having a 2-bedroom hall kitchen. और नीचे वाले तल में हमारे पास 2 बेडरूम वाला है घर। On that first day, पहले दिन she came on the first floor. वो पहली मंजिल पे आई। She saw that I was lying down on the floor. उसने देखी कि मैं जमीन पे पड़ा हुआ हूँ। Directly she questioned my mother. सीधे उसने प्रश्न करी माँ से, Who is this dead body? ये मृतक देह किसकी है? Dead body? मृतक देह? My mother said, मेरी माँ ने कही, he is not dead now. अभी मरा नहीं है, 1 month we still have. 1 महीना अभी भी हमारे पास है। That sister said, वो बहन ने कही, how can you bear your son dying like that? आप कैसे अपने बेटे को मरता हुआ देख सकती, सह Why सकती? don't you take him to the hospital, you foolish lady? हे मूर्ख महिला, तू इसको अस्पताल क्यों नहीं ले जाती? My dear brother and my dear sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, my mother went inside the cupboard. मेरी माँ गई उस अलमारी में She bought a big bag
bag of the reports. और पूरे रिपोर्ट का बड़ा बैग थैला लेके आई। Roughly, I think it should be more than 15 kilos. और मैं करीब करीब कहूँ कि 15 किलो थी उसका वजन रिपोर्टों का। This thick file I had. इतनी बड़ी मोटी फाइल, She threw before her. और उसने उस फाइल को उस महिला के And my सामने, mother said, और माँ ने कही, read those files if you can. यदि तू पढ़ सकती है तो पढ़ नहीं The रिपोर्ट। file says my son is absolutely fine. ये रिपोर्ट कहेंगी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, But still my son is dying every लेकिन day. फिर भी मेरा बेटा प्रतिदिन मर रहा है। She said, उसने कही, why don't you do something about your God? क्यों नहीं तुम अपने ईश्वर से कुछ करती? My mother said, मेरी माँ ने कही, there is no God in India which I did not went. भारत में ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसके पास मैं नहीं गई। From the mountain God, और पहाड़ों का ईश्वर, from the river God, और नदियों का ईश्वर, fire God, आग के ईश्वर के पास, hair God, और बालों के ईश्वर के पास, every God I went. सारे भगवानों के पास गई। There is no one to listen to my cry. कोई नहीं है जिसने मेरी पुकार को सुना। Now this lady said, ये महिला ने कही, can I give you one God? क्या मैं आपको एक और ईश्वर दूं? She said, wait. उसने कही रुक। She took my mother उसने मेरी माँ को ली in the kitchen room, और रसोई घर ले गई, 8 by 12. और 8 बाय 12 का Big, small, chota, mota, patla, kala, pila, every God was there. सारे प्रकार के भगवान वहां थे, छोटे ऊंटे सब थे वहां पे। She said, उसने कही they all are here. सारे ईश्वर तो यहाँ Not है, even one of them is able to help my son. और इनमें से कोई भी इस लायक नहीं है जो मेरी सहायता कर सके मेरे बेटे के प्रति। She said, उसने कही my God is not here. मेरा ईश्वर तो नहीं है I यहाँ, have him with me. और वो मेरे साथ है। My mother said, मेरी माँ ने कही, okay, tell me how many kilos your God will take my gold. और उसने कही कितना ज्यादा सोना, कितने किलो सोना मुझे ले जाना पड़ेगा तुम्हारे ईश्वर के She पास। said, my God doesn't need gold. और वो महिला ने कही मेरे ईश्वर को तुम्हारे सोने की आवश्यकता नहीं My है, God created the gold. मेरे ईश्वर ने तो सोना बनाया है। Okay. ठीक है, How much money your God needs? तो फिर तेरे ईश्वर को कितना धन चाहिए? My God doesn't need your money. वो महिला ने कही धन की भी आवश्यकता नहीं है। Okay, now I understand. अब मैं समझ गई, Your God is a property God. तेरा ईश्वर जमीन जायदाद को मांगने वाला ईश्वर है। Take all of my property मेरी सारी जायदाद को ले लो and I take it to your God. और अपने ईश्वर को दे दो। She said, उसने कही my God is not a property God also. और मेरा ईश्वर जमीन जायदाद का भी ईश्वर नहीं। One thing he wants, एक बात वो चाहता है, little space in your heart. छोटा सा स्थान आपके That हृदय में। lady said, वो महिला ने कही forget about everything. सारी बात को भूल जा, Let me pray for your son now. अब मुझे तेरे बेटे के लिए प्रार्थना करने दे। My mother was afraid. मेरी माँ डर गई। My mother said, मेरी माँ ने कही तेरे हाथ जोड़ती हूँ. तेरे हाथ जोड़ती हूँ I have बहन, 1 month with my son. एक महीना बचा है मेरे बेटे के साथ। If you do something of your God, यदि तुम अपने ईश्वर के साथ उसके साथ कुछ करोगी all of these gods, they will get angry and they will come together as a team. तो ये सारे ईश्वर जो है ना, ये एक टीम बना के आ जाएंगे और उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे। जब इतनी दुनियादारी जोड़ रहे थे तब नाराजगी नहीं हो रही थी। यीशु के मसले में ही ऐसे ही मसले खड़े होते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Now there was literally a fight between both of them. तो थोड़ा सा झगड़ा होने लगा दोनों बहनों में, Because even this woman, she was a mother of 3 kids. और क्योंकि वो महिला भी 3 बच्चों की माँ थी। She said, उसने कही allow me to pray. मुझे अनुमति दो बहन प्रार्थना करने की। My mother said, dare you touch my son. ए हिम्मत मत करना मेरे बेटे को छूने की। मरने दे तेरा बेटा. तो उस बहन ने Finally she said, मरे तेरा बेटा. हाँ अंत में कही उसने कि मरे तेरे बेटा मरने दे। गला सुखा दिया. गला सुखा दिया। बोलो जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ. जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। It takes about 10 seconds from the living room to go to the kitchen and come back. हाँ बैठक रूम से रसोई घर जाने में एक 10 क्षण लगते हैं, उस उतनी समय The लगा। बस moment my mother got up, जैसी मेरी माँ उठी, that sister laid her hands on my head. उस बहन ने जल्दी से मेरे ऊपर हाथ रख She दिया। said, उसने कही in the name of Jesus, यीशु मसीह के I नाम break every witchcraft. हर एक जादू टोने को मैं धुड़कती And हूँ। right now, अभी I command you, मैं आज्ञा in the देती name of Jesus, यीशु के नाम से rise up. उठ। For the first time ever, पहली बार उस समय के I अंतराल में felt the touch of the electricity. मैंने एक विद्युत के करंट का एहसास किया। I think about 15 or 20 days later, for the first time ever, और 20 या 25 दिन के बाद मैं ऐसी अवस्था में वापस आया। first time ever, I sat down. पहली बार
इतने दिनों बाद मैं उठ के बैठा। More than 15-20 days, I remember I did not had strength to get up also. और मुझे पता 15 से 20 दिन हो गए थे कि मेरे पास इतना बल नहीं था कि मैं उठ सकूं। The moment that sister said, और वो क्षण जब उस महिला ने कही in Jesus' name, amen, यीशु के नाम से आमीन, my mother saw her. मेरी माँ ने देख ली, She was all, वो एकदम से क्रोधित हो गई। she said, उसने कही didn't I tell you should not pray? क्या मैंने तुझसे नहीं कही थी प्रार्थना मत करना? Now see, they all are coming together. अब देख लीजिए सारे लोग My son will die now. इकट्ठे होके आएंगे, भगवान अब मेरा बेटा मर जाएगा But जल्दी। this time, this sister got very angry on my mother. लेकिन अब ये बहन मेरी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा हो गई। She said, उसने कही shut your mouth. अपने मुंह को बंद कर, Show me your hand. अपने हाथ दिखा। She took the hand of my mother मेरी माँ के हाथ को ली and she laid it on my forehead. और मेरे माथे के ऊपर रखी I was chilled like ice. और बुखार उतर गया था, एकदम से बर्फ के समान मैं ठंडा था। 104, 105 से I was absolutely normal. हाँ, 104, 105 बुखार से बिल्कुल सामान्य हो गया My था। mother said, मेरी माँ ने कही what did you do? तूने क्या करी? So many gods, so many medicines, so many things I did. Nothing helped him. इतने सारे देवी देवता, इतने सारे दवाइयां मैंने करी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। What did you do? तुमने क्या करी? कुछ भी नहीं. कुछ भी तो नहीं करी। अरे कुछ तो किया होगा ना. अरे कुछ तो करी होगी तुमने। After 20 days he's sitting down. 20 दिन के बाद ये बैठने के लायक हुआ है। And that time उस वक्त I said, मम्मी ये सब छोड़ो, भूख लगी है, खाना दो. हाँ, मैंने कहा मम्मी She was shocked to her roots. मेरी माँ से मैंने कहा मुझे भूख लगी है, खाना तो। ये सुन के मेरी माँ चौंक गई। She said, उसने कही I didn't prepare anything. मैंने तो कुछ बनाया ही I नहीं। said, रात की पड़ी होगी वो दे दे, अचार के साथ भूख लगी है. कल की रोटी दे दो अचार के साथ, बहुत भूख लगी है माँ। My mother could not control herself. मेरी माँ अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाई। She called up my father. उसने मेरे पिता को फोन लगाया, She said, you come back to house. तुम जल्दी से घर आओ। My father came back rushing. और मेरे पिताजी जल्दी से आए And he saw me nicely sitting, enjoying the movie and nicely eating food there. और मेरे पिता ने देखा बिल्कुल अच्छे से बैठा हुआ, टीवी में पिक्चर देख रहा हूँ मैं My अच्छे father से। said, how is he sitting like that? मेरे पिता ने कहा कैसे ये बैठा? My mother said, see, don't ask me. मुझसे मत पूछो, That lady did something. ये महिला ने कुछ करी I है, don't know what she did. मुझे नहीं पता क्या She करी। laid her hands on her son and he's sitting there. उसने केवल अपने हाथ को रखी और मेरा बेटा बैठ गया। Then that sister said, और उस बहन ने कही I don't have a god of idols. मेरे पास ऐसे मूर्ति वाले ईश्वर नहीं I don't है। have photo god. मेरे पास कोई फोटो तस्वीर वाले नहीं My है। God is alive. मेरा ईश्वर जीवित है। My Jesus is alive. Amen, मेरा यीशु जीवित है। Now what I am going to share with you, अब मैं जो आपके साथ बांट रहा हूं, maximum number of people here are not going to believe. बहुत से लोग हैं जो इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते। Next day, दूसरे दिन it was Sunday. इतवार था। My church hardly had about 100 people that time, 100, 150 I think so. उस वक्त हमारे कलीसिया में 100-150 लोग हुआ करते थे। The moment I was taken close to the pastor, वो क्षण जब मैं अपने पासबान के नजदीक मुझे लाया he गया, laid his hand on me. उस पासबान ने अपने हाथ को मेरे ऊपर रखा। I am 100% sure. मैं 100% इस बात में निश्चित हूं, I was thrown more than 20 feet away from him by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से 20 फुट दूर मुझे फेंक दिया गया। And he told my mother, और उन्होंने मेरी माँ से कहा, he said, dear sister, प्रिय बहन, today is Sunday. आज इतवार है। Sunday, इतवार, Monday, सोमवार, Tuesday. मंगलवार, 3 days your son is going to vomit 3 दिन तेरा बेटा उल्टी करेगा and God will deliver him और परमेश्वर उसे छुटकारा and he देगा will become a servant of Jesus और Christ. वो यीशु का सेवक हो जाएगा। That same evening, उसी शाम I started vomiting. मैंने उल्टी करना प्रारंभ किया। Do you know what did I vomit? आपको पता क्या मैंने उल्टी करा? What was my weight? उस वक्त मेरा वजन क्या था? कितना था? 14 किलो। Sunday, इतवार, Monday, सोमवार, Tuesday. और मंगलवार, In 3 days, 3 दिनों में I vomited more than 30 kilo raw meat out of my body. 30 किलो, मैं 30 किलो, 14 किलो वजन था, 30 किलो इन्होंने अपने अंदर से पूरा जो भोजन सामग्री जो कुछ भी थी वो बाहर निकाला 3 दिनों में।
I was weighing about 14 kilos. हाँ, मुझे पता है मैं 14 किलो था जब मैंने उसका नापा वजन। And till that time, उस समय से उस वक्त तक I never ate any kind of non-veg food. उस वक्त तक मैंने कभी भी मांसाहारी खाना नहीं I खाया। don't know, I never liked that time. हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे पसंद ही नहीं था। But लेकिन- I vomited 30 kilos. लेकिन मैंने उसके बाद भी 30 किलो की उल्टी I करी। never understood that mystery मैं उस रहस्य को कभी नहीं समझ पाया until I was ordained as a pastor. और जब तक मेरा अभिषेक एज अ पासवान नहीं हो गया। I spoke to my senior pastor who prayed for me for the first time. और मैंने अपने वरिष्ठ पासवान से पूछा जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना I किया। said, Pastor, how is it possible? मैंने कहा पासवान ये कैसे संभव है? He said, उन्होंने कहा Aman, it is such a simple thing. अमन ये बहुत ही साधारण बात है। That lady never did witchcraft on your body. उस महिला ने तुम्हारे शरीर में जादू टोना नहीं किया। She did that witchcraft on some animal. उसने जादू टोना किसी जानवर के ऊपर किया। And you remember? और तुमको याद है She bought a big bowl of blood. उसने एक बड़ा कटोरा लेके आई थी खून का। That blood carried the life of that animal with that witchcraft in it. और वो कटोरे में जो जानवर का खून था उसमें जादू टोने की ताकत थी। And when she was waving before you, और जब वो क्षण जब वो उस लहू को तुम्हारे ऊपर घुमा रही थी that time she was speaking some witchcraft words for और you. उस वक्त वो जादू टोने के मंत्र तुम्हारे ऊपर बोल रही थी। That is how she stuffed that animal in your body. और इसी रीति से उसने उस जानवर की चीजों को तुम्हारे शरीर में रखना प्रारंभ And कर that is the reason you never felt hungry. और वो ही कारण था कि तुमको भूख लगती नहीं थी। And as that animal was dying slowly in your body, और जैसे जैसे वो जानवर तुम्हारे शरीर में मरना शुरू होता था धीरे धीरे exactly you are also dying physically. और उसी रीति से शारीरिक रीति से तुम भी मरना प्रारंभ करते थे। But my dear brothers and sisters, लेकिन प्रिय मेरे भाई बहनों, here I stand before you all. आप आज कहां खड़े हैं? आज आप सबके सामने मैं खड़ा हूं, जिंदा, यीशु का नाम कहते हुए। यीशु का नाम कहते हुए। That's why I love Jesus. इसलिए मैं यीशु को प्यार करता हूं। That's why I love to challenge the devil every day in my इसलिए prayer. मैं अपने प्रतिदिन के जीवन में शैतान को चुनौती देने में खुश होता हूं। Hundreds and thousands of obstacles that devil have brought in my life, even during my ministry. और मेरे सेवकाई के वक्त मेरे जीवन में भी सैकड़ों हजारों अवरोधों को शैतान ने लाने का प्रयास किया। 3 times I was beaten during my ministry. और मेरी सेवकाई में 3 बार मुझे मारा गया। My church was broken by the fanatics. और उस आतंकियों के द्वारा विरोधियों के द्वारा मेरे कलीसिया के ऊपर आक्रमण हुआ। I had met with an accident. और मेरी एक बार दुर्घटना भी हुई। My right knee has gone through a severe surgery. और मेरा जो सीधे पांव का घुटना है उसकी बहुत बड़ी शल्य क्रिया My हुई है। left arm is broken. और मेरा उल्टा हाथ टूट चुका था। But still I stand declaring Jesus Amen. Christ. लेकिन फिर भी अभी भी मैं यीशु मसीह की घोषणा करने के लिए खड़ा हूँ। Why? क्यों? Because Jesus is alive. क्योंकि यीशु जीवित है। Jesus is alive. यीशु जीवित है। Can you say this with all of your heart? क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से ये बात कह सकते हैं? My Jesus is alive. मेरा यीशु जीवित है। That Jesus suffered for you so that you should not suffer. वो यीशु आपके लिए परीक्षा में पड़ा दुख सा ताकि आप ना सहो, तू सुरक्षित रहे, ताकि तू सुरक्षित रहे, तेरा परिवार सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, तुझे उसके साथ चलने का मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले, इसीलिए उसने सब कुछ झेला है. हालेलुया हालेलुया। How grateful we must be to that Jesus. कितना ज्यादा हमें अपने परमेश्वर के प्रति आभारी होना चाहिए। I never consider his mercy as mercy. I consider as his favor on my life. मैं कभी भी उसकी दया को दया नहीं, मैं कहता हूं कि उसका पक्ष मुझे मिल गया, उसको मैं कहता हूं एहसान है, एहसान है उसका। I think जा अमन तेरे ऊपर एहसान किया, जी के दिखा मेरे लिए. That's how I think. ऐसा मैं सोचता हूं। My Jesus is alive. मेरा यीशु जीवित है। Is your Jesus alive for you? क्या आपका यीशु जीवित है आज? कैसा करना चाहिए फिर आपने? कैसा करना चाहिए फिर हमको? You must be passionate for him.
उसके लिए आपको एक जागरूक, लालसापूर्ण, आवेश वाला होना I चाहिए। enjoy every ounce of second with Jesus. मैं यीशु मसीह के साथ एक एक पल का आनंद उठाता I हूं thank the Almighty Lord every single day that what you have done for me. और मैं एक एक दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके लिए मैं उसका प्रति धन्यवाद We are रहता हूं। not here to celebrate some dead day. आज हम यहाँ कोई मृत्यु के दिन को मनाने के लिए नहीं है। We are here to celebrate the favors of Jesus Christ. आमेन। आज हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पक्ष को मनाने के लिए हैं, उसके एहसानों का धन्यवाद देने उसके आए हैं। एहसानों का धन्यवाद देने के लिए That is हैं। one beautiful song. एक बहुत अच्छा गीत है। I don't know any one of you have heard. मुझे नहीं पता किसी ने सुना भी होगा कि There's नहीं। a great gospel singer known as Father Berkman. फादर बकमैन है, बहुत अच्छे सुसमाचार प्रचारक। Anyone? किसी ने सुना है उनका नाम? यस, सुना है, 2-4 लोगों ने। He sings one song like this. उन्होंने एक गीत को ऐसा गाया, उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलूं, कभी भी नहीं भूलूं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है उसको धन्य कहो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। We must, every system of yours must thank Jesus. आपके शरीर का सारा सिस्टम है ना, वो यीशु के प्रति धन्यवादित होना चाहिए। One advice I will give you. एक सलाह मैं आपको देना चाहता Today. हूं, आज Don't pray. प्रार्थना ना करें। ये क्या कह रहे हैं पास्टर? ये क्या कह रहे हो ऐसा कोई पासवान? पास्टर कहता है क्या? ऐसा कोई पासवान कहता है ये क्या? पास्टर कहता है। ये पासवान कहते You हैं। don't need to pray. आपको जरूरत नहीं है प्रार्थना करने, Thank him. केवल धन्यवाद That दें will उसे। include your prayer automatically. हाँ, वो धन्यवाद में आपकी प्रार्थना भी सम्मिलित हो जाएगी। दिल से धन्यवाद दे दो, आपके धन्यवाद में आपकी प्रार्थना बिना आपके बोले अपने आप शामिल हो जाएगी। Are you going to do that? क्या आप ऐसा करेंगे? Let us all stand right now. आइए हम अपने स्थानों में Let us खड़े हैं। thank him. आइए हम उसको धन्यवाद दें, उसके एहसानों के लिए उसे धन्यवाद उसके दें। एहसानों के लिए उसको धन्यवाद दें। I would request our brothers and sisters to help us in worshiping Jesus. मैं अनुरोध करूंगा भाई बहनों से आराधना में सहायता के लिए। Jesus is here. यीशु मसीह यहाँ है। Listen one thing. एक बात सुनिए, Remember, याद रखें, don't stand idle. एक मूर्ति के समान ना खाली खड़े ना रहें। मतलब खड़े ना रहो. हाँ, खड़े ना रहें केवल। When you stand in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े when you हो, lift your hands, जब आप अपने हाथ को do उठाते you know हो, what does that mean spiritually? आपको पता आत्मिक रीति से Lifting our hand means surrender. हाथ को उठाना होता है समर्पण करना। And when you close your eyes, और जब अपनी आंख को बंद करते हो when you look upon Him, और जब आप उसको देखते हो, you say, Lord, आप कहते हो प्रभु, here I am to honor you. मैं यहाँ हूँ तुझे आदर देने के लिए। Everyone, हर एक, wherever you are, आप जहाँ भी हैं, close your eyes. अपनी आंख को बंद करें, With all of your heart, अपने सारे हृदय with से, all of your heart, अपने सारे मन से just thank Him for His mercy. केवल उसकी दया के लिए Let's धन्यवाद look upon. दें। आइए हम धन्यवाद Let's दें, praise His mighty name. आइए उसके सामर्थी नाम को धन्य कहें। कोई भी आंख खुली ना रहे. कोई भी आंख ना खुली रहे, सब आंखों को बंद कर ले। हर एक व्यक्ति अपनी आंख को बंद कर ले।
Lord. धन्यवाद स्वामी Jesus, यीशु। we are grateful to every favor that you have done in our lives, O Lord. हमारे जीवन में हर एक वो एहसान जो आपने किए हैं, My dear brother, मेरे प्रिय भाई, my dear sister, मेरी प्रिय बहनों, this is the day, this is the time you must thank Jesus for what he has done for you. वो बातें जो यीशु ने आपके लिए किया, आज वो समय, आज वो दिन है आपका धन्यवाद देने He का। alone is the Lord, he alone is the God who deserves glory and honor. वो ही एकमात्र ईश्वर है जो आपकी सारे आदर और सम्मान के योग्य है। Tell him, everyone. सब कुछ कह दे Open उसे। your mouth, my sister. मेरी बहन अपने मुंह को खोल, Open your mouth. अपने मुंह को खोल, Lift up your voice अपनी आवाज उठा and tell him, और Jesus. कहे यीशु, Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। Oh, Master Jesus. ओ मत दया कर, Master Jesus. स्वामी यीशु, I thank you, Lord, मैं धन्यवाद देता प्रभु for loving me with your abundant love. अद्भुत और बहुतायत के प्रेम के लिए। Thank you for doing so many great favors to my life. और मेरे जीवन में बहुत एहसानों के लिए आपका धन्यवाद। You know the truth about me, Jesus. आप जानते हैं सच्चाई को यीशु, You know the truth about me. आप मेरे सच्चाई को जानते हैं। I never deserved this, Lord. मैं इसके लायक नहीं था प्रभु, But still you loved me. लेकिन फिर भी आपने मुझसे प्यार किया, Still you loved me. फिर भी आपने प्यार किया। How can I thank you, Lord? कैसे मैं आपको धन्यवाद दूं, How can I thank you? कैसे मैं आपको धन्यवाद दूं। Jesus, यीशु please कृपया help me to live one good life for you, Lord. मेरी सहायता करें एक अच्छे जीवन को जीने के I लिए। want to prove that, Lord, even I can love you. मैं इस बात को सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। उसे बोलिए, उससे बोलिए यीशु, यीशु एक मौका दे दे रे, सिर्फ एक। मौका दे दो, मैं भी तेरे लिए जी सकता हूँ, मैं भी आपके लिए जी सकता हूँ, तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आपके लिए सब कुछ कर इस सकता हूँ। जीवन को पवित्र जी करके दिखा सकता हूँ। मैं अपने जीवन को पवित्रता से करके दिखा सकता हूँ। I can pray, Lord, for the people, O Lord. मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ प्रभु। Anoint me as your servant, O Lord. अपने दास के तौर पे मेरा अभिषेक कर Jesus, ईश्वर। please give me one chance to prove myself to you. कृपया एक मौका दो मुझको सिद्ध करने के I लिए। repent of my sins, O Lord. मैं अपने पापों के लिए पछतावा करता I हूँ। repent of the works of my sin, O Lord. मैं अपने पाप के कामों के लिए पछतावा करता हूँ। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Every day I have been repenting of my sin. हर दिन मैं अपने पापों का पछतावा करता हूँ, But today, लेकिन आज I repent of the works of the sin that I have been doing. मैं अपने पापों के उन कामों का पछतावा करता हूँ जो मैंने किया। I confess that I have been working, O Lord, in my sinful life, O और Master. मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैं लगातार अपने पापों के कामों में सम्मिलित रहा। So many times you have warned me, Lord. बहुत बार आपने मुझे चिताया, I have disobeyed the voice of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने नकार दिया। He spoke to me through the church service, Lord. और कलीसिया की सभा में उसने मुझसे बात किया। He spoke to me when I was reading the Bible, Lord. जब कभी भी मैंने बाइबल पढ़ा उस वक्त आत्मा ने बात किया, But I disobeyed His voice. लेकिन मैंने उसकी आवाज की अनाज्ञाकारिता की। Master Jesus, स्वामी help me, Lord, मेरी सहायता करे to come out of this sinful world, O Lord, ताकि मैं इस पाप में जगत से बाहर आ जाऊं and live holy, Lord. और पवित्र जीऊं। You have called and chosen me to be a holy person, O Lord. आपने मुझे चुना, बुलाया ताकि मैं एक पवित्र I समाज want to live for you, Master. मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। Bless my life, Lord. मेरे जीवन को आशीषित करिए, With your presence, you bless, O Lord. अपनी उपस्थिति से आशीषित करो। Give me the spirit of knowledge, wisdom, and understanding, O Lord, मुझे आत्मा का ज्ञान, समझ और विवेक दे, so that I could live and walk for you, Master. ताकि मैं आपके लिए जी सकूं और चल सकूं।
Thank you, Father. धन्यवाद Lord, I स्वामी। pray for your people, Lord. पिता मैं आपके लोगों की प्रार्थना करता हूं, Bless them, Master. इन्हें आशीष दे। Honor their life with your presence and your anointing, O Lord. पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देखे Thank you. इनके जीवन का आप आदर करें। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते Amen. हैं, आमीन। Praise God. हालेलुया। Can you give a big clap to Jesus? क्या बड़ी तालियों का बलिदान यीशु के लिए। Please be seated. कृपया बैठ जाएं। During the prayer, प्रार्थना के वक्त the Lord was telling me, परमेश्वर मुझसे कह रहे थे, there are more than 50 people here, more than 50, यहाँ पे 50 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं who once made covenant to the Lord that I will serve you, Lord. जिन्होंने अपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी कि वो उसकी सेवा करेंगे, But you have broken the covenant. लेकिन आपने उस वाचा को तोड़ दिया। But today, लेकिन आज few of you also said, आप में से कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, Lord, प्रभु if you can work in that pastor's life, यदि आप इस पास्टर के जीवन में काम कर सकते हो why not in my life? तो फिर मेरे जीवन में क्यों नहीं? I will also serve you, Lord. मैं भी आपकी सेवा करना चाहता Lord हूँ। will definitely use you. प्रभु वह सच में आपका इस्तेमाल करेंगे। Just to say, I'm not saying this. केवल कहने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुनिए। The presence of the Lord will never allow you to sleep in peace unless you work for Him. परमेश्वर की उपस्थिति आपको बेचैन कर देगी, सोने नहीं देगी जब तक आप उसका काम नहीं करेंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Thank आशीष you दे। so much. धन्यवाद। God bless you.